चलिए बातचीत करते हैं दुनिया में आजकल मसीह विश्वासियों के बीच में क्या बातचीत चल रही है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आप सबका स्वागत है हमारे परिवार में जिसका नाम है सीकर्स डायरी। आज हम बातचीत करेंगे कि दुनिया में विश्वासियों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में किन विषयों पर बातचीत हो रही है। सबसे पहला रैप्चर के बारे में हम बात नहीं करेंगे, उसके लिए हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिंक होगा, क्लिक कीजिए और उस वीडियो को चेक कीजिए। दूसरा, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। दुनिया में मसीह लोग ज़्यादातर कोविड-19 वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं, जिन्हें नॉन वैक्सर भी कहा जाता है, जो वैक्सीन के खिलाफ हैं। हम बातचीत करेंगे क्यों। इस चीज़ पर 3 थ्योरीज हैं। पहली चीज़ कि जो वैक्सीन बनाई गई है वो गर्भपात किए हुए बच्चों के टिश्यू से, उनके हिस्सों से बनाई गई है। दूसरा जो थ्योरी चल रही है वो है कि इसमें चिप है। तीसरी थ्योरी है, उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करेंगे। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे डॉक्टर क्रिस्टीना नॉर्थअप की। डॉक्टर क्रिस्टीना नॉर्थअप यूएस में एक फेमस डॉक्टर हैं जिन्होंने ये थ्योरी बनाई है, और इन्होंने ही नहीं बल्कि बहुत और डॉक्टर्स हैं जो इस चीज़ के बारे में बातचीत करें। पर मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत फेमस डॉक्टर हैं यूएस में, इनको कई अवार्ड्स भी दिए गए हैं। तो इन्होंने जो कहा वो ये है कि जो वैक्सीन बनाई गई है उसमें 2 तरह के पदार्थ हैं, एक तो नैनो पार्टिकल्स, दूसरा जानवरों की पेशियाँ, मांसपेशियाँ, उनको जोड़ कर ये वैक्सीन बनाई गई हैं। तो अगर हम नैनो पार्टिकल की बातचीत करते हैं, नैनो पार्टिकल बायोमेट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बायोमेट्रिक का मतलब उन नैनो पार्टिकल को बाहर से कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर हम बातचीत करें तो वो कह रहे हैं कि ये वैक्सीन हमारे डीएनए को में बदलाव लेकर आएगी। अगर हम डीएनए की बात करें, डीएनए वो पदार्थ है जो हमारे दिखना, हमारा कैसे हम दिखेंगे, कितने लंबे होंगे, कितने छोटे होंगे, हमारा जीवन कैसा होगा, हमारे अंग कैसे होंगे, सब कुछ उस पदार्थ पर डिपेंड करता है। तो अगर उस पदार्थ में बदलाव ले आया जाए तो हमारा जीवन पूरा बदल जाएगा। तो उनका कहना है अगर कि ये वैक्सीन हम लेंगे तो हमारा डीएनए में बदलाव आएगा, जिसके कारण बाहर से भी हमें भी कंट्रोल किया जा सकता है, और बल्कि हमारा चलना, हमारा दिखना, सब कुछ में बदलाव आएगा, जो कि हानिकारक भी हो सकता है। और इस वीडियो का जो इन्होंने इंटरव्यू दिया उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो अगर मैं बातचीत करूँ, मैं इन थ्योरी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये थ्योरी है, इनको अभी प्रूफ नहीं किया जा सकता। पर मेरे 2 सवाल हैं इस चीज़ पर। क्यों इस दवाई को, इस वैक्सीन को मैंडेटरी किया जा रहा है, ज़रूरी बनाया जा रहा है, क्यों? अगर यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें आपके पास डिटेल होगी, अगर हम देखें, दिल की बीमारी से हर साल 1,70,00,000 के आसपास लोग मरते हैं, और कैंसर की बीमारी से 95 लाख लोग मरते हैं साल में। सांस फेफड़ों की बीमारी से 64 लाख लोग मरते हैं, और कोविड-19 की बीमारी से पूरे 1 साल में, पिछले नवंबर 2019 से लेकर इस नवंबर 2019 तक 13 लाख लोग मरे हैं। अंतर देखिए, 1,70,00,000, फिर 95 लाख, फिर 74 लाख और अभी 13। उन चीज़ों की दवाइयाँ बनाई नहीं गई हैं, उन चीज़ों पर रिसर्च चली है, पर इतनी जल्दी कोई दवाई नहीं बनाई गई। और अगर हम मरने का रेट भी देखें, दिल की बीमारी अगर 100 लोगों को होती है, उन 100 लोगों में से 40 से 50% लोग मरते हैं, 40 से 50 लोग मरते हैं। अगर हम कैंसर की देखें तो 100 लोगों में से अगर 100 लोगों को कैंसर है तो उसमें से 50 या 60 लोग मरेंगे ही मरेंगे। ये अभी तक चल रहा है। अगर हम कोविड-19 की बात करें, 100 में से अगर 100 लोगों को कोविड-19 है, उसमें से सिर्फ 1 इंसान मर रहा है, सिर्फ 1% है मरने का रेट कोविड-19 में। तो इसको इतना ज़रूरी क्यों बनाया जा रहा है, मेरा पहला सवाल। इन पिक्चर्स में जिसमें न्यूज़ बता रखी है, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री ने ज़रूरी कर दिया, इंडिया के प्रधानमंत्री ने ज़रूरी कर दिया कि सबको लेनी ही होगी। अगर हम इन बड़ी बीमारियों को भी छोड़ दें, हेपेटाइटिस की इंजेक्शन बचपन में दिए जाते हैं, वो भी ज़रूरी नहीं है, वो भी ऑप्शन है। बच्चों के माँ बाप उनको दिलवाना चाहते हैं कि नहीं, पर ज़रूरी नहीं है। पर इन दवाइयों को कहा गया कि ज़रूरी सबको लेना ही पड़ेगा। पहला सवाल, ऐसा क्यों है? दूसरा सवाल, कई मंत्रियों ने कहा दुनिया में अलग अलग, अगर कोई दवाई नहीं लेगा उनको कैद खाने में डाल दिया जाएगा। उनके लिए डिटेंशन कैंप बनाए गए हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, डेनमार्क में, इंडिया में, असम में। जो डिटेंशन कैंप बनाया गया वो किस लिए बनाया गया है? शायद उन लोगों के लिए बनाया गया जो कोविड-19 की वैक्सीन नहीं लेंगे।
तो मेरे ये 2 सवाल हैं। मुझे नहीं पता कोविड-19 वैक्सीन इतनी ज़रूरी क्यों बनाई जा रही है, जिसमें सिर्फ मरने का रेट 1% है। क्यों हम कैंसर की बीमारियों के लिए दवाइयाँ नहीं बना रहे? क्यों हम दिल के लिए ऐसी दवाई नहीं बना रहे कि जिससे दिल मजबूत हो जाए और फ्लेक्सिबल हो जाए? इतने सालों से जो हमें मालूम है इतनी बीमारियाँ, पर हम इन चीज़ों पर, इस कोविड-19 वैक्सीन पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसलिए अगर हम देखें, दुनिया में 48% लोग कह रहे हैं कि वो कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेंगे। ज़्यादातर विश्वासी लोग कह रहे हैं। अगर मैं अपना पर्सनल देखूं तो जब तक मुझे सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, मैं कोविड-19 वैक्सीन नहीं लूँगा। अगली बात हम करेंगे, जो विश्वासियों के बीच में बातचीत हो रही है, वो है झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में। यूएस के इलेक्शन में बहुत सारे दुनिया के नबियों ने, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप जीतेगा, और न्यूज़ ने कहा कि जॉय बाइडेन जीत रहा है, और लोगों ने उंगलियां उठानी शुरू कर दी कि भविष्यवक्ता झूठे हैं, आजकल भविष्यवक्ता नहीं होते। पहली चीज़, अभी तक यूएस का रिजल्ट नहीं आया है, जॉय बाइडेन प्रेसिडेंट नहीं बने, तो आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते जबकि रिजल्ट ही नहीं आया। अभी काउंटिंग चल रही है, अभी उस पर केस भी हुए हैं, जो फ्रॉड वोटिंग का हुआ है, उसको समय लगेगा रिजल्ट आने में, तो आप किसी पर उंगली नहीं उठा सकते अभी कि वो झूठे भविष्यवक्ता हैं। दूसरा, हम न्याय नहीं कर सकते। बाइबल में यह बताया गया कि हमें जांचना है कौन से सच्चे भविष्यवक्ता है, कौन से झूठे हैं, और हमें झूठों से दूर रहना है, पर हमें न्याय करना नहीं, हमें उंगली नहीं उठानी, उनके बारे में बुरा नहीं कहना, वो परमेश्वर का काम है। रिजल्ट आने दीजिए, पता लगेगा कौन सच्चे थे कौन झूठे हैं, किन्होंने अपने मन से कहा, किन्होंने परमेश्वर की आवाज़ सुनकर कहा। न्याय मत कीजिए, वो परमेश्वर का काम है। अगली बात करेंगे मसीह लोगों का निर्गमन, विश्वासियों का एक सोशल मीडिया से दूसरे सोशल मीडिया पर जाना। क्यों हो रहा है ऐसा? यहाँ पर एक आप पिक्चर देख रहे होंगे जिसमें 2 सोशल मीडिया के बारे में बताया गया है। एक का नाम है पार्लर, दूसरे का नाम है रंबल। मसीह लोग जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, उनसे पार्लर पर जा रहे, और रंबल यूट्यूब का उल्टा है, जहाँ पर वीडियो दिखाते हैं। क्यों मसीह लोगों इधर जा रहे हैं? सबसे पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा, जो ये 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, ये फ्री स्पीच देते हैं। सबसे पहले जो अमेरिकन कंजर्वेटिव थे, जो ट्रंप के साथ में थे, जो रिपब्लिकन के साथ थे, उन्होंने अपना मूवमेंट शुरू किया इन 2 चैनलों पर, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उनकी बातों को बंद कर रहा था, उनके अकाउंट कैंसिल कर रहा था, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बाहर आए। तो उन्होंने मूवमेंट शुरू किया, और अब विश्वासी लोग भी मूव करना शुरू कर दिए, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एबॉर्शन के बारे में लिखेंगे, कुछ ऐसी चीज़ लिखेंगे जो उनको पसंद नहीं है, वो आपका अकाउंट भी बंद कर सकते हैं, वो आपकी न्यूज़ को कैंसिल कर देंगे। अगर आप होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बताएंगे बाइबल के अनुसार, तब भी वो आपका अकाउंट कैंसिल कर देंगे। आप बाइबल की सारी सच्चाई की बातें इन जगहों पर नहीं बता सकते, तो लोगों ने उन जगहों पर मूव करना शुरू कर दिया जहाँ पर खुली बातें कर सकते हैं, फ्री स्पीच में बातचीत कर सकते हैं। तो मसीहों का निर्गमन, अगर ये वीडियो भी कैंसिल हो जाता, क्योंकि हमने कोविड-19 के बारे में बातचीत की है, उसकी वैक्सीन के बारे में बातचीत की है, तो ये वीडियो आपको रंबल पर मिल जाएगा। हम रंबल पर इस वीडियो को लाएंगे, तो आप उस पर भी देख सकते हैं। पार्लर और रंबल 2 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जहाँ पर मसीह लोगों का जाना हो रहा है। अगली बात जो विश्वासियों के बीच में हो रही है, वो है गैर कानूनी तौर पर कलीसियाओं का बंद करना। कैलिफोर्निया में एक चर्च ने गवर्नमेंट पर केस किया, आप उसकी पिक्चर देख पा रहे हो, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। पब खुले हैं, डिस्को खुले हैं, बार खुले हैं, रेस्टोरेंट खुले हैं, पर चर्चेस बंद कर दी गई हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट पर केस किए जा रहे हैं। पर मेरा सवाल है, क्या एक बिल्डिंग के बंद होने से विश्वासियों का मिलना बंद हो जाएगा? वो बिल्डिंग बंद कर सकते हैं, पर हमारा मिलना बंद नहीं कर सकते। अगर वो हमारा मिलना बंद कर रहे हैं तो गलत है, तो आपको उसके खिलाफ में बातचीत करनी पड़ेगी। तो उसके खिलाफ में आपको एक लीगल तौर पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में साफ बताया गया, मिलना बंद मत करो, एक दूसरे को बढ़ाते रहो, एक दूसरे से मिलते रहो। बिल्डिंग बंद कर सकते हो, वो हमारा मिलना बंद नहीं कर सकते, तो मिलते रहें। तो ये चीज़ें, ये बातचीत आजकल विश्वासियों मसीह लोगों के बीच में चल रही हैं। पहला रैप्चर के बारे में, दूसरा कि वो कोविड-19 वैक्सीन नहीं लेंगे, तीसरा झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, चौथा मसीहों का निर्गमन कि वो कैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं, पांचवा कलीसियाओं का गैर कानूनी तौर पर बंद किया जाना। इन चीज़ों के बारे में आजकल मसीह दुनिया में बातचीत हो रही है। धन्यवाद आपने जो हमारी वीडियो को देखा।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो कोई भी सवाल है तो आप पूछिए, कुछ भी आप बताना चाहते हैं बताइए। जो भी हमने बातें की हैं उनके लिंक नीचे दिए गए हैं, और जो भी मैं बीमारियों के बारे में नंबर लेकर आया उसके लिए आप एक साइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है ourworldindata.org, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइट है। तो आप वहाँ पर जाकर उस डाटे को चेक कर सकते हैं। सब चीज़ों की डिस्क्रिप्शन नीचे दी गई हो। कुछ भी हो पूछिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। शालोम।